मैं चाइना टाउन में था, यानी चाइना पाड़ा में, तभी एक खबर ये आई कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की तरफ से ये कहा गया, टीएमसी की तरफ से ये कहा गया कि वहाँ पर, यहाँ बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है उसमें जो नोटिस दी गई है वो स्पेलिंग की गड़बड़ी की वजह से भी लोगों को नोटिस दी गई है। चुनाव आयोग ने जवाब में कहा नहीं, स्पेलिंग वालों को नहीं दी गई है। फिर ये कहा गया कि पिता और पुत्र में अगर 15 साल का अंतर है तो भी नोटिस दी गई है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि हाँ नोटिस गई है, और 7 लोग पश्चिम बंगाल में ऐसे हैं जिनके 100 बच्चे हैं। तो एसआईआर के नाम जुड़वाने का आज आखिरी दिन है, आपत्ति और दावे का आखिरी दिन है। मैं उसके बाद चाइना टाउन के बाद मैं यहाँ ठाकुरबाड़ी में आ गया हूँ। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर भी है, पहले ये देख लीजिए। और यहीं पर एसआईआर का जो काम है वो यूनिवर्सिटी है, रविंद्र यूनिवर्सिटी, वहीं पर हो भी रहा है। तो पहले तो मेरे समझ से एक दर्शनीय और पूजनीय स्थल रविन्द्रनाथ टैगोर का वो घर भी है, जहाँ से न जाने कितने कालजयी कृतियों की रचना उन्होंने की। ये लाइन है, हालांकि शाम हो रही है, पहले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। कुछ लोग हैं, मैं जानता हूँ कि उनको नोटिस गया तो क्यों वो आपत्ति और दावे करने आए हैं, तो क्यों, क्या वजह है? आपका नाम क्या है? सर हमारा नाम ध्रुव मजीठिया है। ये हमारी वाइफ को कॉल आया था हमारे बीएलओ की तरफ से। तो हमारे बीएलओ जो है काफ़ी हेल्पफुल है। ये उड़ीसा से, तो इनके मदर फादर नहीं है, तो इनका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह था वो उड़ीसा से हमें कटक से लेके आना था। तो वही हम लोग लेके आए हैं, जो उनकी क्लास 10 की मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट। तो अब बस लाइन में खड़ा है, मौका लगते ही हो जाएगा काम। काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं, सिस्टम काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये बीएलओ हमारे काफ़ी अच्छा है, हर जगह के बीएलओ अच्छा है, और ये पूरी जो प्रक्रिया एसआईआर की है वो बीएलओस के ही कंधे पर है। तो आप ये बताइए कि एसआईआर की बाकी प्रक्रिया में आपके बाकी फैमिली मेंबर्स का सबका ठीक है? जी सर, बाकी सबका क्लियर हो चुका, बस खाली हमारी वाइफ है जो अटकी हुई है। बस वो पार हो जाए तो सब हो जाए। तो आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था? जी नहीं। और आपके मम्मी पापा का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था? जी। तो वो मंगाना पड़ा होगा। हाँ जी। और अभी की जो लिस्ट है उसमें शायद नहीं। पापा मुझे एक्सपायर कर गए, तो मेरे को इतना वो आइडिया नहीं है, तो अभी एक्सपायर कर गए हैं। मतलब अभी ऐसा है कि उनके जो मदर फादर घर में और कोई है नहीं, मदर फादर थे, दोनों एक्सपायर कर गए हैं। और 2003 में उनका नाम था नहीं वोटर लिस्ट में, तो या होगा तो मतलब वहाँ का जो बीएलओ से वो सब निकाल नहीं पा रहे हम लोग। मतलब वहाँ का वोटर आईडी कार्ड था, हमसे शादी होने के बाद यहाँ ट्रांसफ़र कराया गया, अब वहाँ जाके वो सब मिल नहीं रहा कुछ। तो ठीक है, वहाँ से उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10 का सर्टिफिकेट लेके आ गए हैं, मतलब जिसमें दोनों डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, तो शायद आज थ्रू हो जाना चाहिए। ठीक है। ओ भैया, आप किस लिए आए? आपका क्या प्रॉब्लम है? मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मम्मी का अच्छा, आपका है? हाँ। हमने सोचा तुम पहली बार 18 साल के वोटर बनने के लिए आए हो। नया नाम उठा इसका। हाँ? नया है इस साल का। तो इसका भर दिया? हाँ, हो गया उसका। अच्छा, तो आपके में क्या दिक्कत? मेरी मम्मी पापा का प्रॉब्लम क्या? और 1996 में मेरी मम्मी चल बसी, और 2001 में मेरी पापा, इसीलिए 2002 में किसी का भी नाम नहीं है, प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए उसका डॉक्यूमेंट्स भी कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपको नोटिस गया था? हाँ। तो आप क्या लेके आई हैं फिर बताने के लिए? बताने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स भैया का लेकर आए आप सब, उसने बुलाया, भैया का डॉक्यूमेंट्स लेकर आयो, इसीलिए आए। और आप किस लिए आई हैं मैडम? आपका क्या प्रॉब्लम? मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे ना, तो हम बहुत छोटे थे। अब यहाँ शादी होगी बंगाल में, तो वहाँ से मेरा कोई प्रूफ नहीं आ पा रहा है। बस इसलिए नोटिस आया है। तो आपने कैसे, क्या कुछ कागज जो बताया वो आपके पास है? हस्बैंड के जो भी कागज के ऊपर जो बना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी? हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट मेरा नहीं बन पाया था। मेरे मम्मी का डेट बहुत जल्दी हो गया था, हम जब पैदा हुए तभी हुआ था उनका। तो आपका 10th का मार्कशीट? हाँ, 10 का मार्कशीट, तो पढ़ाई मेरा ज़्यादा हुआ नहीं, गाँव में है, तो वहाँ से कुछ मिल नहीं पाया है। तो आपका बर्थ का कोई प्रूफ नहीं है? हाँ, बाप का कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि मेरा जो भैया लोग था, जो मतलब कज़न, उन्होंने ऐसा बातचीत करके मेरा एडमिशन करवा दिया था। तो ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं है हम उससे सब। तो आपका कभी वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बना? नहीं, अब यहाँ बन गया है वोटर आईडी।
अब तो वोट फर्स्ट टाइम वोट किया था मैंने इस बार। अच्छा, यहाँ बन गया था लेकिन पीछे नहीं मिला कोई रिकॉर्ड, तो नोटिस आया। हाँ हाँ, पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला तो नोटिस आया बस। तो अब है पेपर? हाँ अब है आपके सर। हस्बैंड नहीं आए? नहीं आ रहे बाहर, यहीं है बड़ा बाजार में आ रहे। देखिए मामला ये है कि ये सब जमीन की ग्राउंड पर आने पर प्रॉब्लम पता चलती है। पहले भी मैंने एसआईआर में जब रिपोर्ट किया था, बहुत सारी जगहों पर यही बात सामने आई थी कि एसआईआर करने जिन लोगों की, जिन महिलाओं की शादी हो गई है और उनके माँ बाप नहीं रहे या 2003 में उनका नाम नहीं है, और उन लड़कियों ने अगर पढ़ाई नहीं की है और उनका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी परेशानी थी जिसको लेके एसआईआर के दौरान लोग बहुत परेशान रहे। मैं और लोगों से चर्चा करूंगा। आपका क्या मामला था? रुको, हाँ, बताओ। हमारा कोई मामला नहीं था, बस वेरिफिकेशन करना था एसआईआर का, उसी के लिए आया था। नोटिस आया था? हाँ, नोटिस आया था। किसके लिए? पापा और मम्मी के लिए। आपका क्या दिक्कत थी उसमें? कुछ दिक्कत नहीं हुई, सब हो गया। नहीं, नोटिस आया तो किस लिए आया था? अभी ये तो मेरे हस्बैंड आइडिया नहीं है, फादर को आइडिया है, बस आज ऑथराइजेशन के लिए पापा की तरफ से आना पड़ा क्योंकि उनको ऑपरेशन हुआ है। इसलिए वो नहीं आ तो क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया आपने? हमें आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया और बाकी जो रिसिप्ट था एसआईआर का वो दिया, और कुछ नहीं दिया। आपका वोट बन गया? मेरा नहीं बना। क्यों? अभी वोटर आईडी कार्ड बना नहीं है। सकता। हमारी जो बेटी है ना, उसको कैंसर था, तो उसको लेकर के हम लोग इधर दौड़ भाग 2 साल से लगे। उसकी डेथ हो गई तो उसके चक्कर में इन लोग का, उसी समय इन लोग 18-19 साल के हुए थे, तो इसलिए उसका अभी तक हुआ तो नहीं। इस बार बनाने के लिए दे दिया? हाँ। इस बार बनाने के लिए प्रोसेस में। चलिए ठीक आप है। किस जगह से आए हो? आप लोग कहाँ से? नहीं, मैं तो मीडिया से हूँ, जानने के लिए कि लोगों को क्या क्या दिक्कत है, किस किस तरह के लोगों को नोटिस गई है, बस यही जानने के लिए। ओके, थैंक यू। और आप कैसे है और क्यों आपको आपको भी नोटिस आया? किस बात का? मेरा दीदी है, दीदी है आपकी? कहाँ से? हम यहीं से रहते हैं, वो मेरी भाई है, बगल में रहता है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगा, इसे नोटिस हियरिंग हम लोग भेजे है। हम लोग टीएमसी का तरफ से है, हम लोग BLA 2 है। बीएलए है? हाँ, BLA है हम लोग। टीएमसी वाले हर जगह ऐसे ही खड़े हैं क्या? नहीं, देखिए ये जैसे मेरा भाई है, मेरा भाई के लिए तो मुझे आना पड़ेगा ना, कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, क्या नोटिस पड़ रहा है, क्या 2002 में लिस्ट नहीं है, सबका हम लोग हेल्प कर रहे हैं। क्या कुछ प्रॉब्लम हम लोग तो है, किसी का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लग रहा है वो भी काउंसलर लेटर पेड में दे दिया जा रहा है, वो उसके लिए भी हम लोग खड़े। जहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा हम लोग हर समय है। तो टीएमसी वालों ने सब काम कर लिया ऐसा ही? देखिए ऐसा ही कि कैसे हम बोल सकते हैं, हम अपना पार्ट के लिए हम बोलेंगे ना। टोटल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस क्या कर रहा है उस कैसे बोलेंगे? हम लोग पार्टी के लिए नहीं कर रहे, हम लोग आदमी के लिए अरे कर भी रहे हो तो क्या नहीं, फर्क नहीं, है? पार्टी तो के बोलने- पार्टी बोल के कोई हम बात तो नहीं। यहाँ हम सब- लोग जैसे BLO एक 3 मिनट सुनिए। जैसे BLO अरे सुनिए, भाई, जैसे BLO 3 महीना काम किया, हम लोग भी BLA 3 महीना काम किए, तो हम लोग हर घर में घूरे हैं। हम लोग देखना चाह रहे हैं कि हम लोग जिस आदमी को सर्टिफाइड किए थे उसका नाम याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, या कोई प्रॉब्लम होगा तो कोई कागज में या कोई डिस्प्यूट होगा कोई साइन में। एक बात हम लोग इसीलिए सुनो, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि मतदाताओं के सहयोग के लिए, उनके कोऑपरेशन के लिए, उनके असिस्टेंस के लिए पार्टियां अपने BLA बनाएं। तो ये तो BLA का काम ही है कि आप पार्टी की तरफ से लोगों को जाएं, जागरूक करें। हम ये कह रहे हैं कि टीएमसी के तो आप लोग, बीजेपी का भी कोई है? नहीं, ये हम तो बता नहीं सकते कि हम अपना सर्टिफाइड दे सकते हैं ना, दूसरे का तो दे सकते नहीं। हम लोग यही देख रहे हैं कि हम लोग जिसको सर्टिफाइड किए हैं वो लोग कोई प्रॉब्लम हो या कोई कागज में साइन का मिस्टेक हो या कोई डॉक्यूमेंट अगला नहीं मिला, हम लोग जाके संघ से ला के दे। हम लोग जैसे कि एक दादी है जिसका नाम है बताइए आप। सीता देवी राउत। अभी टीएमसी नहीं सीता BLA पहले बोल रहे हैं हाँ, हाँ चलिए ठीक है। चलिए ठीक नहीं, आप बोलिए कि हाँ टीएमसी से। हाँ, हम TMC से हैं। नहीं है तभी बोलिए, नहीं है तभी ना बोलिए। जैसे कि प्रॉब्लम हुआ सर, सीता देवी राउत, ठीक है, वो उसकी दादी थी, 2002 में वोट दी थी, लेकिन 2002 में मतलब उनकी माँ मतलब बेटी बेटा वोट नहीं दिया है, और उसका फैमिली का टाइटल बाद में चेंज हो गया सिंह, तो फिर उसके लिए कोर्ट का एफिडेविट लगा के उसको देना पड़ा। तो ये सब हम लोग बोल देते कि कोर्ट चल जाओ, वहाँ से कोर्ट का एफिडेविट करके यहाँ पर जमा कर दो, जो BLO बोलता है उस हिसाब से कर दो। तो आप लोगों के बूथ में जितने वोट थे, जितने वोटर थे, वो सबके सही हो गया या नोटिस आया? नहीं सर, नोटिस आया है, नोटिस आया तभी तो लोग आए। हम लोग बाहर में हैं, BLO से अंदर अपना काम कर रही है, हम लोग बाहर में हैं सर। हाँ, नोटिस तो आया है सर। कितने लोग का? 29 मेरा तो इसका 29 है। 29 नोटिस आए थे। और उसमें क्या क्या था? वो किसी का
साइन मिस्टेक था, किसी का आधार कार्ड का प्रॉब्लम था, किसी का 2002 में मम्मी पापा का नहीं था, उसके लिए वो लोग सब लाए, करेक्शन कर रहे हैं। बीएलओ के साथ भी हम लोग बात किए हैं, बोला नहीं सबका भी काम हो रहा, सबका जमा ले रहे हैं। चलिए ठीक है। आपका क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आपका सही है? अच्छा, आपके हस्बैंड, आपका क्या प्रॉब्लम है? मेरा नहीं, मेरा भाई का प्रॉब्लम है। क्या? यही SIR का लेके वोटर कार्ड के लिए, वही सबके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ? SIR जो हुआ नहीं है उसी चीज़ के लेके इंक्वायरी करा जा रहा है। आपका क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है इसलिए तो खड़े हुए हैं सर। नहीं, क्या नोटिस किस तरह की है आपकी? क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ का है, या 2000? डॉक्यूमेंट्स तो सभी क्लियर है, ठीक है। दो जगह नाम है। अब क्या है ना, 2 जगह नाम है। अपने मन से कुछ भी बोलती है। क्या है ना कि अपने क्या है ना, पापा लोग माइग्रेट किए थे आसाम से, माइग्रेट करके यहाँ आए थे। तो अपना क्या है कि 2002 का जो लिस्ट है वो वहाँ का उसमें है, आपका वोटर लिस्ट में नाम है, बट यहाँ वाला में नहीं है। यहाँ पर भी है। और यहाँ वाला में क्या है कि पहले आपस में तय कर लो मामला क्या है। यहाँ वाला में 2002 दोनों जगह हम लोग का नाम है, इसीलिए बुलाया हम लोग को। वहाँ से हम लोग का यहाँ ट्रांसफर नहीं किया, नाम नहीं काटा, तो हम लोग का 2002 गलती में नहीं यहाँ है। पर नहीं है। जो मेन कल्प्रिट है वो लोग को तो सजा नहीं मिल रहा है, हम लोग को सजा मिल रहा है। कौन है मेन कल्प्रिट? जो है बांग्लादेशी, कौन है? जिसके लिए ऐसा ही हो रहा है। कौन है बांग्लादेशी बताओ, उसी को तो खोजा जा रहा है। तो क्या है, ये कह रहे हैं हम लोग का तो आसाम में भी था, यहाँ भी था, इसलिए बुलाया। उनको नॉलेज नहीं है। मेन प्रॉब्लम बहन भाई। बहन भाई है? ये बहन भाई में झगड़ा पहले सलटा लिए होते, घर ही में बहन भाई झगड़ा थोड़ी ना कर रहे हैं, वो कभी सलटता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, आप लोग दिखा के आइए। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में बंगाल से कुछ और रंग, कुछ और सियासत की बातें लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कोलकाता। एक बार फिर से रविंद्रनाथ टैगोर की ठाकुरबाड़ी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है क्या ये जगह और क्या आदमी, क्या लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। बस इतना ही।